ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 1 फरवरी को हर साल एक नया इंटर्म बजट आता है, जिस दिन पूरे साल का जो भी हमारा फंडामेंटल रहता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टरल मतलब सेक्टर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, उस सारी प्लानिंग के बारे में बात करी जाती है। उस सारी प्लानिंग को लोगों में बताया जाता है। तो चलिए, आज हम बजट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि पिछले जितने भी बजट रहे हैं, 4 साल का एनालिसिस करेंगे कि 4 साल में जितने बजट रहे हैं वो कैसे रहे हैं, और उस हिसाब से हमारी मार्केट इस वाले बजट पर यानी कल के दिन कैसे रिएक्ट कर सकती है, और जानेंगे इस दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और थोड़ा सा सेक्टरल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर ले जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड जिसका भी डीमैट अकाउंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बजट 2025 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हर साल जो बजट है वो 1 फैब को रिलीज होता है। हर साल 1 फैब को बजट रिलीज किया जाता है। साल में 2 बजट होते हैं। हर साल वैसे 2 बजट नहीं होते, हर साल ये वाला बजट रिलीज किया जाता है, लेकिन 2 बजट होते हैं मेनली। पहला एक बजट होता है इंटर्म बजट, जो कि हर साल आता है, और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इंटर्म बजट। और एक होता है ये हमारा यूनियन बजट। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, या जब भी कोई गवर्नमेंट वापस से अपना इलेक्शन जीतती है, तो वो अपना एक बजट पास करती है कि उसे ओवरऑल, जैसे आपको पता है इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, तो उन 5 सालों में गवर्नमेंट को क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या कैसे, क्या मतलब कहाँ पर कैसा क्या पैसा इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ के बारे में पूरी बात होती है यूनियन बजट के अंदर। और जो ये इंटर्म बजट रहता है, इंटर्म बजट के अंदर बात होती है कि आपका 1 ईयर के अंदर, मतलब प्रेजेंट ईयर में क्या क्या फाइनेंशियल चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं बजट के अकॉर्डिंग। तो चलिए, और हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, पहले 1 तारीख को 1 फैब को बजट है, जो कि कल है। अब इसमें 3 मेन डेट होती हैं। एक होता है प्री बजट, जो कि आज था। प्री बजट में क्या होता है कि मार्केट पहले ही एक स्ट्रक्चर बना देती है कि कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकती है। प्री बजट होता है बजट से जस्ट एक दिन पहले। अब जब बजट परसों है, तो सॉरी, बजट कल है, तो आज मार्केट ने उस टाइप का मोमेंटम थोड़ा सा बना दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया है। एक ये होता है प्री बजट, ये होती है हमारी बजट वाली डेट 1 फैब। और दूसरा होता है पोस्ट बजट, जो है 3 फैब को, क्योंकि सैटरडे संडे को मार्केट बंद है। सॉरी, इस बार का जो बजट है वो काफ़ी स्पेशल है, इसलिए भी क्योंकि हर सैटरडे को आपको भी पता है मार्केट बंद रहती है, लेकिन इस बार सैटरडे को मार्केट ओपन है। क्यों? क्योंकि इस बार 1 फैब को सैटरडे पड़ रहा है, और उस दिन बजट रिलीज होता है हर बार। तो इस वजह से हमारी इंडियन मार्केट भी ओपन है। तो 1 फैब को हमारा बजट रिलीज होगा। 31 जैन, जो कि आज थी, आज के दिन हमारा प्री बजट था। प्री बजट सेशन में मोदी जी ने थोड़े से भाषण दिए हैं। और पोस्ट बजट, जो कि कल बजट के नेक्स्ट डे रहता है, मतलब मंडे को जो रहेगा, 3 तारीख को पोस्ट बजट रहेगा। इसमें बजट के बाद वाली रैली आती है। तो अब हम थोड़ा सा जो पिछले बजट हमारे रहे हैं, उन पर थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए, मैं आपको ब्रोकर पर लेकर चलता हूँ। यहाँ मैं धन का ब्रोकर यूज कर रहा हूँ, और इस ब्रोकर में एक खास बात मुझे ये नजर आती है कि यहाँ पर देखिए, जैसे आप टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो यहाँ पर सेकंड्स के भी टाइम फ्रेम दे रखे हैं। आप चाहें तो 30 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड पर भी ट्रेड कर सकते हैं, चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है स्कैल्पर्स के लिए, जो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करते हैं एक बड़ी क्वांटिटी से।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है उनके लिए। तो इस ब्रोकर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर का 2024 का जो बजट था, वो कैसा रहा था, एक बार यहाँ पर उस पर नज़र डाल लेते हैं अपनी थोड़ी-सी। तो ये देखिए 1 फ़ेब का जो बजट था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइडवेज़ था, जिसमें कोई इतना ख़ास कोई मोमेंटम नहीं था। यही कितने 100 डेढ़ 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम था ऑलमोस्ट, अगर हम मेज़र करें तो। 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम था, लेकिन वो बहुत ही साइडवेज था। पूरी मार्केट 2024 के बजट में साइडवेज रही थी, और उसके बजट के बाद की रैली को भी एक बार आप एक्सपीरियंस करिएगा। बजट के बाद की जो रैली आती है, यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज रही, एंड उसके बाद रैली देखिए कितनी अच्छी रैली आई है। और उसके बाद देखो 2000 अगर 2023 का हम बजट देखें, जो 1 फ़ेब को था, ये रहा। ये देखिए 1 फ़ेब को 2023 में 23 वाले बजट में भी मार्केट अच्छा खासा मूव दिया था। अगर हम यहाँ पर इसको मेज़र करें, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए 3 साढ़े 3% के आसपास का मार्केट ने मोमेंटम दिया था अप एंड डाउन साइड में। अगर टोटल आप मेज़र करेंगे तो 6-7% के आसपास का मार्केट ने मोमेंटम यहाँ पर दिया था। देखिए मेन चीज़ होती है आपको ना मोमेंटम कैच करना आना चाहिए। मार्केट साइडवेज होती है तो आप नॉर्मल सी बात है, अगर ऑप्शन बायर है तो पैसा गंवाना ही गंवाना है। लेकिन यहाँ पर अगर मोमेंटम है, वो चाहे अप साइड में हो डाउन साइड में हो, आपको मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर 2022 का बजट देखें, तो देखिए 2022 का जो बजट था उस दिन एक प्यारी सी हैमर कैंडल बनी थी। देखिए यहाँ पर 1 फ़ेब 2022 यहाँ पर एक प्यारी सी हैमर कैंडल बनी थी, बुलिश। यहाँ पर भी देखिए 2-2.5% के आसपास का एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, कि बजट से पहले जो होता है, बजट से पहले देखिए 2022 में 8.5% के आसपास मार्केट ने फॉल दिखाया। अगर हम 2021 में लेकर चलूँ मैं आपको एक बार, 1 फ़ेब, हाँ ये देखिए 2021 वाला जो मार्केट था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली दिखाई थी उसने। यहाँ पर अगर मैं वो मेज़र करूँ तो अप्रॉक्स 4.5-5% के आसपास का मार्केट ने 1 फ़ेब 2021 वाले बजट में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया था। और उससे पहले का अगर हम डिप मेज़र करें, तो इसमें भी देखिए 7-8% के आसपास का डिप आया था। और सेम अगर हम अभी की जो मार्केट चल रही है उसको अगर हम मेज़र करें, तो भी देखिए टॉप से लेकर, एक बार हम इसको भी मेज़र कर लेते हैं, टॉप से लेकर डाउन तक देखिए 13 साढ़े 13% के आसपास का यहाँ पर फॉल दिखा चुका है। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाए बजट वाले दिन। देखिए एक्चुअली यहाँ पर जब भी बजट आता है, कोई भी बड़ा इवेंट होने वाला होता है, तो उससे पहले मार्केट अपना प्राइस एक्शन उस टाइप का बना देता है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनके पास वो डाटा पहले आ जाता है, आप सभी से, हम सभी से पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बड़े लिंक्स होते हैं ब्रोकर और एक्सचेंजेस के साथ। तो वो क्या करते हैं, उस टाइप का जैसा जैसे मान लीजिए बजट है, तो बजट पे अगर मार्केट बुलिश रहता है, तो उस टाइप का वो पहले ही प्राइस एक्शन क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया। एंड जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे तो मैंने बता रखा था कि आप बहुत ही जल्दी आपको 22,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 22,800 तक ही मार्केट आया था, उसके बाद मार्केट बाउंस हो चुका है और यहाँ पर सभी लोगों को ट्रैप कर दिया। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो उनमें मैंने क्लियरली समझाया था कि मार्केट यहाँ पर लोगों को ट्रैप करना चाह रहा है, और मार्केट यहाँ से ट्रैप करके एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा अपसाइड में। तो देखिए इस लेवल का आज यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, और काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि मार्केट कल भी एक अच्छा सा यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाए, जो कि बजट डे के दिन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं।
तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया 3 डेट मैंने बताई, प्री बजट, बजट और पोस्ट बजट। ये चीज़ें बताई मैंने। प्री बजट में प्राइस एक्शन उस टाइप का बन जाता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्राइस एक्शन पीए, प्राइस एक्शन थोड़ा उस टाइप का बन जाता है। पोस्ट बजट में पोस्ट बजट के बाद की रैली आ जाती है। अब देखिए जो पिछला बजट था उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पिछले बजट में कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया था। अगर हम उसकी बात करें यहाँ पर, तो देखिए जो यूनियन बजट आया था 2024 के अंदर 23 जुलाई को, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम देखें यूनियन बजट 23 जुलाई 2024 को जो आया था, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे। पहला तो आपका एसटीटी बढ़ा दिया गया था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। उसके बाद एलटीजी एलटीसीजी बढ़ा दिया गया था, कैपिटल गेन, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेस जो होते हैं वो भी बढ़ा दिए गए थे यहाँ पर। और आगे हम देखें तो इंडेक्सेशन ला दिया गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी जिनसे मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और बहुत ज्यादा वो परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स, आईटीआर इनकम, मतलब इनकम, एनुअल इनकम पर टैक्स बढ़ा दिया गया था। जिनकी भी 5 लाख से ऊपर इनकम थी उन्हें 30 लाख, मतलब 30% के आसपास वो देना पड़ रहा था आईटीआर। ऐसे कुछ बेकार से चेंजेस करे गए थे। लेकिन यहाँ पर मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ चीजें सोची हैं, जो कि एक्सपेक्टेशंस है कि इस वाले बजट में चेंजेस किए जाएं टैक्स को लेकर, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इन्वेस्टर्स को क्या प्लान करना चाहिए, मैं एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं वो अभी अप्रोक्स अप्रोक्स अपने लो पर चल रहे थे। जैसे कि काफी सारे स्टॉक्स हैं जो 15 से 20% तक क्रैश कर चुके हैं। और आपको भी पता है जब ऐसा कोई मोमेंटम आता है, ऐसा कोई डिप आता है, तो वो बहुत अच्छा चांस होता है एक डिस्काउंट पे किसी भी स्टॉक को खरीदने का। अभी सारे स्टॉक जो है वो डिस्काउंट पर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट करने का। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मौका है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। आप अपने हिसाब से एनालाइज करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ इन्वेस्ट करने की। क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है जो 200 एसएमए एंड 100 एसएमए के क्रॉसओवर की है। आपको भी पता है एसएमए क्या होते हैं। 200 एसएमए को जब 100 एसएमए नीचे से ऊपर की साइड क्रॉसओवर करेगा, तो आपको वहां पर अपनी पोजीशन बनानी है। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें 100 एसएमए और 200 एसएमए का क्रॉसओवर हो रहा हो। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक टूल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो कि धन ने बनाया है। यहाँ पर स्कैनएक्स पर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीनर में जाकर और इंट्राडे, प्राइस वॉल्यूम, कैंडलस्टिक, और देखिए यहाँ पर काफी सारे स्क्रीनर दे रखे हैं। सो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी वो कोई भी इंडिकेटर वाला स्क्रीनर उठाकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर 100 एसएमए या 200 एसएमए का क्रॉसओवर हो रहा है। और सबसे मेन चीज आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट करने की डेट तक मैं आपको बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट करने की जो मेन डेट रहेगी वो आप चाहें तो 1 फैब से भी कर सकते हैं, लेकिन एक फैब से बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर्स करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। क्या पता मार्केट कल टैक्स बढ़ जाए और मार्केट एक बहुत अच्छा फॉल भी दिखा दे, ये भी हो सकता है। सो इसलिए 1 फैब को ना करें तो वो बहुत सही रहेगा। आप 3 फैब को जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेडर्स के लिए बात कर लेते हैं कि ट्रेडर्स किस टाइप से प्लान कर सकते हैं अपने लिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको गोल्डन वर्ड्स में बता दूं ट्रेडर्स के लिए, नेक्ड ऑप्शन में सेलिंग, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कुछ भी नहीं करनी है।
मतलब आपको सिंपली नेक्ड पोजीशन बनानी ही नहीं है, क्योंकि उस दिन क्या अभी भी विक्स बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। विक्स हाई होने के कारण आप सभी को पता है कि स्पाइक बहुत जल्दी लगते हैं, उस वजह से आपको नेक्ड पोजीशन नहीं लेनी है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इंडिया विक्स पर अगर मैं लेकर चलूं आपको, यहाँ पर देखिए इंडिया विक्स अप्रोक्स अप्रोक्स ना वो 19% के आसपास गया था, 19 के आसपास गया था और आज यहाँ से वापस आया है। लेकिन काफी ज्यादा हायर चांसेस हैं कि वापस से ये ऊपर जाएगा, वॉलेटिलिटी अभी भी काफी ज्यादा है। तो इस वजह से प्रीमियम में स्पाइक बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन में बाइंग सेलिंग कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप हेज करके चल सकते हैं प्रीमियम को। हेजिंग मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दी है, तो कृपया वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि हेज कैसे करना है हमें। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हेज हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो हेजिंग करने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 23,000 पर मार्केट चल रहा है, 23,000 पर मार्केट चल रहा है, तो आप वहां से, मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर 23,000 पर मार्केट चल रहा है तो आप 23,000 वो 22,900 का पीई 22,900 का पीई बाय कर सकते हैं और 23,100 का पीई बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23,100 का पीई बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए विक्स बहुत ज्यादा हाई है, तो थीटा डिके का फैक्टर यहाँ पर थोड़ा कम काम करेगा। अगर आपका स्पाइक आई और ये प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन इसमें लॉस कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा डिके का फैक्टर कम है। तो थीटा थीटा डिके कम होने मतलब वो विक्स बहुत ज्यादा है तो थीटा डिके ऑब्वियसली कम होगा। अब जब यहाँ पर समझिए कि आपका जो प्रीमियम में स्पाइक आया है वो 100 पॉइंट का आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो प्रीमियम माइनस हुआ होगा वो 80 पॉइंट का ही होगा। तो यहाँ पर आप 20 पॉइंट फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको कुछ इस टाइप से करके चलना है। और दूसरा अगर आपको रिकमेंडेशन दूं तो आप प्ले वो ट्राई कीजिएगा कि निफ्टी में ही प्ले आउट करें, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स के प्रीमियम में हीटर डीके का फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी नजदीक ही है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आउटलुक वालों के लिए, जो आउटलुक पर चलना चाहते हैं कि आउटलुक वाले क्या कर सकते हैं, निफ्टी के एक मंथ बाद की वो फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निफ्टी 1 मंथ लेटर के फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। और एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो होगा उसके पीई को खरीद सकते हैं। अब इससे क्या होगा आपका, ये मान लीजिए आपका जो मार्केट क्रैश भी कर दी है तो निफ्टी का जो फ्यूचर होगा उसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा होगा, और एटीएम का जो पुट होगा उसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो वहां से आपकी पोजीशन मैनेज हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 23,000 पर मार्केट चल रही है, 23,500 या 22,500 या फिर 22,000 पर अगर मार्केट आती है तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी है, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा एंड मार्केट जितना मोमेंटम दिखा सकती थी वहां तक दिखा चुकी होगी। उसके बाद आप 1 महीने तक का टाइम है, आपको ये 1 महीने का फ्यूचर खरीद के छोड़ देना है। और 1 महीने में तो आपको भी पता है कि मार्केट ऊपर ही जाती है। तो कुछ हम इस टाइप से प्ले आउट कर सकते हैं। और अगर देखें एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो देखिए क्या क्या हो सकता है आज इस वाले बजट में। मैं सबको एक बार रिमूव कर देता हूं। अगर हम बात करें तो देखिए पहली चीज तो यही थी कि इनकम टैक्स को इस बार थोड़ी सी हमें राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स में थोड़ी सी राहत मिल सकती है क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और इस बार हो सकता है कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर इनकम टैक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, जिससे मार्केट में थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरे सेक्टर में बात करें
तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर और रूरल डिपार्टमेंट में 15% का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 15% की कैपेक्स से मार्केट वो गवर्नमेंट इसका कैपेक्स बढ़ा रही है 15% से। तो हो सकता है इसके इस सेक्टर में आपको थोड़ी सी उठाव देखने को मिले। अब इस सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो सेक्टर ध्यान में रख के चलने हैं। एक तो मेटल सेक्टर, ठीक है, और दूसरा फर्टिलाइजर का जो सेक्टर होता है। इन दोनों में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्टिलाइजर्स के सेक्टर में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। मैं यहाँ पर सेक्टर आपको बता दे रहा हूँ। अब ये काम आपका है कि उसमें से आपको हीरा खुद निकालना है और खुद पैसा बनाना है, ठीक है। और अगर हम थर्ड चीज पे बात करें तो थोड़ी सी सब्सिडीज पे बात कर लेते हैं। सब्सिडीज में क्या है कि वो आपको भी पता है, गवर्नमेंट आजकल यूथ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है। तो वहां पर एआई के लिए बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं। एआई पर वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान देगी, एआई जैसी टेक्नोलॉजी पर। और स्टार्टअप पर मार्केट वो गवर्नमेंट यूथ को हमारे फंडिंग कर सकती है। तो कुछ इस टाइप की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो और इस चीज से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एआई को चलाने वाला बंदा भी चाहिए होगा। तो 8% के आसपास से इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की साइड से हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम इसमें देखें तो टीसीएस जैसी कंपनियों पर आप इसमें नजर डाल सकते हैं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर हम और बात करें तो थोड़ा सा पावर हाउस जो सेक्टर है, पावर हाउस के सेक्टर में देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि आपको ही पता है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। पावर हाउस जैसे जो आपका बिजली घर है, बिजली घरों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो उसके चलते अडानी और अडानी ग्रीन जैसे सेक्टर्स में थोड़ा सा आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सिर्फ ये एक रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, सिर्फ ये मैं अपना एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आप कोई भी इसे एज अ रिकमेंडेशन मत लेना, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। अगला अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ी सी नजर डाली जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ी सी नजर डाली जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंडिशन का कैपेक्स जो है वो लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने घटाया था, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें इन लोगों को देखने को मिली थी। तो इस बार काफी ज्यादा हायर चांसेस हैं कि इसके कैपेक्स को बढ़ाया जाए। और अगर इसका कैपेक्स बढ़ेगा तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी कंपनियों को ध्यान में रखकर चलना है, और शिपिंग जैसी कंपनियां भी। और अगर हम हेल्थ केयर के सेक्टर में बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जीएसटी को कम किया जा सकता है। मतलब हेल्थ केयर में जितने भी टैक्सेस लगते हैं उन सबको थोड़ा सा कम किया जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं आपको सेक्टरल वाइज बात बताऊं तो सेक्टर के बेस पर आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनीज में जा सकते हैं। यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनीज में जा सकते हैं। तो चलिए, हमने फाइनली बात कर ली कि बजट कैसा रह सकता है। पॉजिटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। हमने कल की ऑप्शंस के लिए भी ट्रेड करने के लिए सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे क्या ट्रेड करना है। बस ये कोई भी सट्टेबाजी नहीं करेगा जो जीरो हीरो के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, काफी ज्यादा बुलिश जो सेंटीमेंट है वो भी दिखा रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन के बेस पे एनालाइज करें तो देखिए, एक काफी अच्छे साइकोलॉजिकल लेवल का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, जो कि 23,500 का था। यहाँ पर 45 लाख के आसपास हुआ ही था। तो इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, एंड काफी ज्यादा हायर चांसेस हैं कि कल मार्केट कुछ इस टाइप का एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, एंड आपको समझ आया होगा कि कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।